आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। बेसिकली प्रोग्रामिंग को समझने के लिए एक प्रीवियस वीडियो मैंने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग का आप लोगों को सेंड किया था। देन उसी पर्टिकुलर वीडियो से एक स्टेप आगे बढ़ते हुए प्रोग्रामिंग के बेसिक्स इन द बिहाफ ऑफ सी लैंग्वेज। सी को हम प्रोग्रामिंग सीखने की एक इनिशियल लैंग्वेज मानते हैं, स्टार्टिंग की लैंग्वेज मानते हैं। दैट मीन्स बिगिनर पॉइंट ऑफ पर्पज से, सीखने के पर्पज से, नए लोगों को सीखने के उद्देश्य से सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सीखने के उद्देश्य से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है वो सी को माना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को इन द बिहाफ ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले व्हाट इज प्रोग्राम, एग्जैक्टली प्रोग्राम होता क्या है। तो देखते हैं सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, विशेष उद्देश्य से लिखा गया इंस्ट्रक्शंस का सेट प्रोग्राम। लाइक प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, सिंपल है। कैन बी रिटन इन हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड। इनको लिखा जा सकता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के नियर अबाउट थी, जिसके कारण कोई भी यूजर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता था, इजीली समझ सकता था। दोज प्रोग्राम्स आर ट्रांसलेटेड टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कंप्यूटर द्वारा समझने वाली लैंग्वेज, दैट मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज में इजी वे में ट्रांसलेट किए जा सकते हैं। कैसे किए जा सकते हैं? यूजिंग विद द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स एंड द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड इन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सी के केस में आप कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज करते हैं? कंपाइलर का यूज करते हैं। टर्बो सी, एनसीसी, कोड ब्लॉक्स, ये सब क्या है? कंपाइलर्स हैं। ओके, द नेक्स्ट टास्क विल बी डन बाई स्पेशल टूल कॉल्ड कंपाइलर। वही चीज़ लिखा है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के केस में जो भी टास्क है, जो भी ट्रांसलेशन है, जो भी वर्किंग है, वो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? कंपाइलर के द्वारा। अलग अलग कंपनीज ने अपने अलग अलग कंपाइलर, अपने अलग अलग ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स यूजर को अवेलेबल करवाएं। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन पर्टिकुलर ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स का यूज करता है और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट आते हैं, कंपाइलर विल कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू लोअर लेवल लैंग्वेज कोड लाइक बाइनरी एंड मशीन। ओके गाइस, हर किसी को पता है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है। और सी के केस में कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज करते हो आप? कंपाइलर यूज करते हो। मोस्ट प्रायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वाज सी। प्रायर लैंग्वेज है। रूल्स एंड फॉर्मेट दैट शुड बी फॉलोड वाइल राइटिंग प्रोग्राम आर कॉल्ड सिंटैक्स। किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को लिखने का, किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाने का, उसके लिखने के तरीके को, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का सेट है, उसको आप क्या बोलते हो? सिंटैक्स या फार्मूला। कंसीडर प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो ऑन स्क्रीन। दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब आप स्क्रीन पे हेलो लिखते हो तो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप क्या बोलते हो? हेलो वर्ड का प्रोग्राम यहाँ पे वो बना हुआ है। देखिए, वाइड मेन फंक्शन है। इस पर्टिकुलर फंक्शन के बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बिटवीन प्रिंट एफ फंक्शन में आपने हेलो वर्ड को प्रिंट किया है। वाइड मेन फंक्शन एंड एंट्री पॉइंट ऑफ कंपाइलेशन। वाइड मेन फंक्शन है और किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम की स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट मानते हैं। पार्ट विद इन टू कर्ली ब्रेसेस इज बॉडी ऑफ फंक्शन। टू कर्ली ब्रेसेस यानी क्या? मझिला कोष्टक ऐसा कुछ बोलते हैं। तो दो कर्ली ब्रेसेस के बिटवीन जो भी कंटेंट लिखे जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? फंक्शन की बॉडी। प्रिंट एफ फंक्शन टू प्रिंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्क्रीन। प्रिंट एफ फंक्शन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। किसी भी पर्टिकुलर मैसेज को या कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है प्रिंट एफ फंक्शन। सो प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करके आप किसी भी मैसेज को, किसी भी पार्ट को, किसी भी कंटेंट को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इजीली प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं,
एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैविंग 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स हैं गाइस, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डाटा टाइप। डाटा दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड टाइप्स यानी प्रकार। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन या जानकारी कितने प्रकार की हो सकती है वो कहलाएगा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डाटा टाइप। सेकंड आते हैं कीवर्ड। ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स जिनको एज इट इज उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाएगा वो कहलाएंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स। देन ऑपरेटर्स। ऐसे सिंबल, ऐसे स्पेसिफाइड सिंबल्स जिनको किसी भी टास्क को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, किसी भी वर्किंग को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, उनको आप बोलोगे ऑपरेटर्स। डाटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल। कीवर्ड्स लाइक printf, main, if else। The words that are predefined for compiler are keywords। That means ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स जो कंपाइलर में पहले से डिफाइंड है, कंपाइलर में पहले से बने हुए हैं, कंपाइलर जिनको पहले से समझ पा रहा है, उनको आप बोलोगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफाइन वेरिएबल्स। कीवर्ड्स को आप एज इट इज वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। कीवर्ड्स को यूज करने के लिए एक प्रॉपर सिंटैक्स है, एक प्रॉपर रूल है, और उन्हीं रूल्स के थ्रू ही आप, उन्हीं सिंटैक्स को फॉलो करते हुए ही आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। आगे आते हैं, वी कैन डिफाइन वेरिएबल्स ऑफ डाटा टाइप। बिल्कुल, डाटा टाइप के वेरिएबल्स डिफाइन किए जाते हैं। लाइक इंटीजर ए, ओके, दैट ए इज कॉल्ड ए वेरिएबल। Programs can have different type of statement like control statements, looping statement, etc. Sequencing. Control statement that means called branching, and looping that means the two tasks to perform any particular task multiple times. Control statement, conditional statements are checking some condition. कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज टू चेकिंग सम कंडीशंस को चेक करने के लिए आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हो। दैट्स कॉल्ड ब्रांचिंग आल्सो। दैट मीन्स समथिंग एज लाइक ए ट्री। जब ट्री में एक स्टेम होती है और वो स्टेम मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आपको किधर मूव करना है, कुछ वैसा ही डायरेक्शन यहाँ पे क्या कहलाएगा, ब्रांचिंग का। आगे आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे देखते हैं। कंडीशनल दैट मीन्स कंडीशन के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट्स आप, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। दैट मीन्स आइदर कंडीशन इज ट्रू देन परफॉर्म दिस टास्क, और कंडीशन इज फॉल्स देन परफॉर्म दिस टास्क। देन रिलेशनल ऑपरेटर्स विच आर मोस्टली यूजिंग for the conditional statement. These are the relational operators: equal, not equal, less than, greater than, less or equal, greater or equal, then and so on. Then simple if statement का syntax है guys। सिंपल सा syntax देखिए, if condition then between the curly braces group of statements which you want to perform. Next, main function. Example of simple if statement: input 2 numbers and find greater. Then firstly define 2 variables a and b. Message for making input of them. Scanf command inputs them. If condition checks a is greater than the output. Next, if else statement. Look at this syntax: if condition, then between the curly braces group of statements, then else between the curly braces group of statements which you want to perform. Then example of if else, same question, input 2 numbers and find greater of them. Firstly, condition 1, if a greater than b. If a is greater than b, then the message is a is greater. Else, that means whenever the condition is false, whenever the a is not greater than b, then the second task, second concept, else concept has been performed, then the message is b is greater. Then now guys, if else, simply if condition 1 group of statements, then else if condition number 2 group of statements, then finally else between the curly braces group of statements which you want to perform. Then tasks, simply input 3 numbers and find greater of them, then find greater of them with 3 numbers. Look at this example. Then next, nested if. That means if inside if. Firstly, condition is true, then go inside the loop, inside the curly braces, inside the body. Then again if condition is true, then move inside the body. Nested if.
that means if inside if. Then example of nested if, look at this example. Firstly, two numbers a and b not equal to 0, both are positive, both are greater than b, then else. Look at this example. Then switch case. The switch statement is much like a nested if else statement. This statement can be slightly more efficient, easier to write. More efficient in the case of that working is very similar as like a else if statement. But the big restriction inside the switch statement is, inside the switch statement we can check only single variable at a time. That's the very big restriction with the switch case. Then that's the syntax of switch case. Look at this, and that's the example of switch case. Firstly, character grade B, switch grade, case A. That's very similar as like if grade equal to A. Then print excellent. In the second case, else if. But in the switch case, we can write this case B. Then good. Then case C, then case D, then the default. Default, that means else. Finally, else part, default. Looping concept. Loop, that means to perform. Loop provide to perform any particular task multiple times according to any condition. It's called looping. That means किसी भी टास्क को तब तक परफॉर्म करना है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है. यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? लूपिंग. देन सिंपली 3 काइंड्स ऑफ लूप्स आर यूज्ड, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर लूप. देन वन बाय वन इनके कॉन्सेप्ट देखते हैं. फर्स्ट व्हाइल लूप. व्हाइल condition, then between the curly braces group of statements which you want to perform. Then the second one, do while, that's the example of while loop. Look at this. Then do while. Do between the curly braces group of statements, then while, condition and semicolon. That's the example of do while. Then the finally for loop. The syntax of for loop, look at this. Syntax is for, then between the curly braces firstly initialize the variable, semicolon, condition, semicolon, increment or decrement the variable. Increment, that means variable की वैल्यू को बढ़ाना, और decrement, that means variable की वैल्यू को घटाना. Then between the curly braces statements, group of statements which you want to perform. Then simple example of for loop guys. Then break and continue. रनिंग प्रोग्राम को एग्जिट फ्रॉम लूप और स्विच. किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम में रनिंग टास्क पे अगर आप एग्जिट होना चाहो इनसाइड द लूप या इनसाइड द कंडीशन, सो यू कैन यूज ब्रेक कमांड. कंटिन्यू स्टेटमेंट, स्किप आइटरेशन ऑफ लूप. स्किप के आइटरेशन को, स्किप की वर्किंग को अगर आप स्किप करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, देन यू कैन यूज कंटिन्यू. ब्रेक कमांड यूज्ड विथ स्विच. स्विच के केस में एक टास्क को परफॉर्म होने के बाद अगर आप टास्क को आगे चेक नहीं करना चाहते हो, बाहर आना चाहते हो, देन यू कैन यूज ब्रेक कमांड. देन एग्जांपल ब्रेक, कंटिन्यू, देन फाइनली फंक्शन. फंक्शन इज ए मॉड्यूल और ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम कोड विच डील्स विथ ए पर्टिकुलर टास्क. किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए लिखा गया निर्देशों का समूह क्या कहलाएगा? फंक्शन. मेकिंग फंक्शन इज ए वे ऑफ आइसोलेटिंग वन ब्लॉक ऑफ कोड फ्रॉम अदर इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड. किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को किसी दूसरे ब्लॉक ऑफ कोड में जब आप एज इट इज इम्प्लीमेंट कर पाओगे, यूज कर पाओगे, तो ऐसा कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? आपका फंक्शन. फंक्शन के दो उद्देश्य होते हैं. पहला, अलाउ प्रोग्राम टू से दिस स्पीड ऑफ कोड डज ए स्पेसिफिक जॉब. किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए लाइन ऑफ कोड्स आपने एक जगह पे स्पेसिफाइड लिख दिया, और जब भी आपको उस टास्क को करने की ज़रूरत पड़ी आपने उन लाइन ऑफ कोड्स को यूज किया और अपने टास्क को परफॉर्म कर लिया. ये काम है आपके फंक्शन का. सेकंड है रीयूजेबल. बार बार अगर आपको यूज करना है, किसी टास्क को बार बार करना है, तो बार बार आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपने सिर्फ एक बार लिखा और बार बार उसको बुला लिया, बार बार उसको कॉल किया. सो ये यूज है फंक्शन का. ये फंक्शन की बॉडी, फंक्शन का यूज. सिंपल सिंटेक्स देखिए. फंक्शन का पहले डिक्लेरेशन, देन
मेन फंक्शन के बाद आपने फंक्शन की डिफिनीशन लिखी, फंक्शन की बॉडी बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस, और फंक्शन की कॉलिंग आप कहाँ करोगे, इनसाइड द मेन फंक्शन। बिकॉज सबसे पहले सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते ही पहला फंक्शन कौन सा रन होता है, मेन। अगर आप किसी दूसरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, रन करना चाहते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन बॉडी के या फंक्शन की वर्किंग को, फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट को आपको मेन फंक्शन के अंदर ही डिफाइन करना मस्ट है। देन एक्सरसाइज है गाइस, ये जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। ये पूरे एक्सरसाइज आप देख सकते हो, यहाँ से आप क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हो। वैसे बेसिकली ये पूरे क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले बनाए हुए होंगे, फिर भी आप वीडियो को देखते हुए एक्सरसाइज को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। देन कीप वाचिंग रेगुलरली, हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते रहिए, और इसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही चुके होंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू।